नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब, ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी साहब है राजेश कुमार सिंह जी, उन्होंने क्या कहा। तो साहब उन्होंने बोला कि देखिए, वी आर एक्टिवली कंसिडरिंग टू परचेज फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, है ना। देखिए, भारत का जो एमका प्रोग्राम है उसको टाइम है अभी। लगेगा टाइम यार, 10 साल तो बोल रहे हैं, बट हो सकता है अगर स्पीडली स्पीडीली काम करे तो अचीवेबल है, बट गवर्नमेंट का काम है, कई बार टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए एक जो बीच में एक क्या कहेंगे गैप आ गया है, उस गैप को फिल करने के लिए वी आर एक्टिवली कंसिडरिंग टू एक्वायर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स फ्रॉम आवर अलाइज। ऐसा कहना मेरा नहीं, ऐसा कहना राजेश कुमार सिंह जी का है, जो हमारे भारत के डिफेंस सेक्रेटरी साहब है। अब अलायंस की बात हो रही है, अलायंस कौन? अमेरिका अलाय है क्या? ठीक है, चलो मान लेते हैं। ऐसे तो धोखा ही देता है, बट ठीक है, मान लेते हैं। एक रशिया है ना। रशिया का ऑफर भी काफी अच्छा है। रशिया ने बोला कि साहब, SU-57 ले लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले लो, मिसाइल वगैरह भी ले लो, इसके साथ बनाना है तुम बना लो, तुमको जो तुम्हारे रेडार उसमें लगाने लगाओ, तुम्हारी मिसाइलें डालो, तुम्हारे एमका के लिए जो भी तुमको टेक्नोलॉजी की जरूरत हो इसमें से ले लो, टेक्नोलॉजी सब ले लो, मतलब सोचो ही मत बस। उसके साथ में S-400 और ले लो, S-500 भी ले लो, जो लेना है लो, है ना। तो वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू विद ऑल दीज थिंग्स। एंड रशिया का ये भी कहना है कि हमारे पास करीब आई थिंक 25-30, आई थिंक 30-35 करीब उसके पास SU-57 जो है वो तैयार पड़े, इन रेडी कंडीशन। वो तो बोल रहा है आप आओ, फ्लाई करो, इंडिया लेके जाओ, है ना। क्योंकि इंडिया का रिक्वायरमेंट देखिए कैसा है कि पाकिस्तान ने भी बोला था दैट वी वुड बी कंसिडरिंग J-35 विच आर चाइनीज फाइटर जेट्स। अब देखिए, चाइना का माल है, अ, वही है कि अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर चालू क्वालिटी। बट एट द सेम टाइम हमें अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये मिलिट्री के इक्विपमेंट्स है, तो हर देश थोड़ा तो कंप्लायंस, क्वालिटी, इन चीज़ों पे ध्यान देता होगा। जिस हिसाब का परफॉर्मेंस था, लगता नहीं कि चाइना इतना देता है, बट स्टिल क्या पता पाकिस्तान को चालू माल दे दिया और पैसा लेके, नो वन नोस। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एक तो ये ऑफर है SU-57 का। दूसरा ऑफर क्या है हमारे पास? दूसरा ऑफर है साहब, आप सबको पता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बोला था, हमारे हमें मतलब मोदी जी को बोला था कि मोदी जी, मैं तो आपको F-35 जो है, हमारे फाइटर जेट, वो बेचने में बड़ा इंटरेस्ट हूँ, वो मैं दे रहा हूँ आपको, आप तो मस्त रहो यार, मजे करो आप लेके। तो हमने सबने देखा कि क्या हुआ। F-35 अभी हमारे केरला के तिरुवनंतपुरम में काफी टाइम से पार्क्ड था, है ना। और यूके का था, बट हाल देख लिया हमने, हाल उसके। उसके अलावा ईरान ने क्लेम किया है कि भाई हमने ठोके हैं, उड़ाए हैं F-35 इसराइल के। अब ईरान की बात है तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, बट यू नेवर नो, है ना। हो भी सकता है, सच्चाई हो भी सकती है इसमें। इसी तरह से जब इसराइल का हमास के साथ में चल रहा था, अ, जो इनका वन ऑन वन डुएल डुएल चल रहा था, उस टाइम पे हमास ने भी F-35 को लॉक कर दिया था, जो आपकी ये हाथ से जो चलाते हैं रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, मिसाइल लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट, तो वो छोड़ा था। F-35 लॉक भी हो गया था। तो साहब, ये तो उसकी बातें हैं। और उसके अलावा हमको ऐसा है कि F-35 की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई है बताते हैं। इलॉन मस्क ने तो खुद ने बोला कि भाई ये मत लेना गलती से भी, नहीं तो सब एकदम खत्म कर देगा ये। बिकॉज उसके मेंटेनेंस में आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए। उसके अलावा उसकी जो एक फ्लाइट होती है वो कुछ लाखों रुपयों में जाती है। और इतना ज़्यादा जो कॉस्टली अगर आप प्लेन ले रहे हैं, एक फ्लाइट से मेरा मतलब है कि 1 घंटे की जो फ्लाइट होती है वो चंद लाखों में चली जाती है। तो इट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव फाइटर जेट।
तो आपको क्या लगता है क्या लेना चाहिए, SU-57 या फिर F-35? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने थॉट्स भी लिखिएगा, क्यों आपको ऐसा लगता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार एनी गिवन डे रशिया के साथ जाना चाहिए। बिकॉज देखो कैसा है ना, नौकरी अमेरिका की करनी है, चाकरी अमेरिका की करनी है, मगर जब बात आएगी कि यार किसी से भी पूछना आप कि यार दोस्ती कौन निभाएगा इंडिया के साथ, हर कोई बोलेगा रशिया निभाएगा। सोवियत एरा से आज तक वो आपके साथ है। ठीक है, बीच में गर्म जोशी वाले रिश्ते कम हुए और ठंडे भी पड़े रिश्ते, बट ऐसा दुनिया को लगता है। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर हमने आर्म्स नहीं खरीदे उससे, आर्म्स एमिनेशन नहीं खरीदे, उसकी जगह हमने बहुत ज्यादा तेल खरीदा उससे, और अभी एट प्रेजेंट हम बहुत ज्यादा कोयला ले रहे हैं। तेल तो ले रहे हैं, उसके साथ में कोल भी ले रहे हैं। तो रशिया और इंडिया की जो ये संबंध है ना, ये वेस्टर्न नेशंस है, और जो हमारे सो कॉल्ड ये आशीर्वाद पार्टी वाले जो लोग हैं और इनके सपोर्टर्स हैं, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इनको लगता है कि यार ये क्या रिश्ते हैं इनके, यार मतलब चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। कभी इंडिया बोलता है कि ना 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 ना, युद्ध नहीं करो रशिया, उसके बाद एब्सटेन कर देता है वोटिंग से। रशिया भी ऐसी चीजें करता है। सबके सामने तो एक दूसरे को ही बोलता है नहीं नहीं ये गलत है ये गलत है, बट पीठ पीछे ये दोनों एक है। तो ये जो बात है, जो रिलेशनशिप है, ये किसी को समझ नहीं आती इंडिया और रशिया की। दोनों ही काफी शांत स्वभाव के देश, शांत एज इन मतलब खुद की टेक्नोलॉजी कभी किसी को ना बताना, अपने तक रखना, और कहते हैं ना कि शांति से आगे बढ़ते रहो, ज्यादा हल्ला नहीं मचाते। वेस्टर्न देशों को आप देखिए, हर चीज के लिए हमारा F-35 है, हमारा पैट्रियट सिस्टम, हमारा थर्ड मिसाइल सिस्टम, हम तो पता नहीं क्या फाड़ लेंगे जिससे। आज तक कोई युद्ध जीते नहीं, बट एनीवेज वो एक अलग बात है। बट एट द सेम टाइम रशिया और इंडिया चले जा रहे हैं यार। तो लिखिएगा आपको क्या लगता है, क्या लेगा इंडिया क्या नहीं लेगा। मुझे तो लगता है SU-57 जो है वो ले लेना चाहिए हमें। बाकी फिर देखते हैं। और करीब करीब 2 स्क्वाड्रंस जो है रशिया के पास रेडीमेड पड़ी है एकदम। बस वो इन फ्लाई कंडीशन, आप तो आओ बैठो और लेके जाओ इनको इंडिया में। छोटे मोटे जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो हो सकता है, बाकी उसके अलावा कुछ भी है नहीं। और हमारे जो फाइटर जेट पायलट्स है, उनकी सबकी सुखोई के जो प्लेन्स है, वो काफी हाथ में बैठा है। जैसे हम कोई कार चलाते हैं ना, कोई जैसे ब्रांड का कोई फैन है कि यार मैं तो इसी ब्रांड की कार चलाता हूँ, तो उसको कोई भी कार आएगी ना उसको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। वैसे ही सुखोई के जो भी विमान है, जैसे हम SU-30 MKI भी यूज करते हैं, तो उसी तरह से SU-57 है, और उसी कंपनी का है। इसके अलावा इंडिया के पास इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का। नासिक में हमारे पास इसका पूरा प्लांट है, जहाँ पे रशिया बोल रहा है यार 20-30% जो भी तुम्हारा ऊपर नीचे होगा मैन्युफैक्चरिंग में, जो मशीन्स कम पड़ रही होंगी, क्योंकि SU-57 में कुछ मशीन्स अलग भी है, तो वो हम प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रशिया से हम लेंगे SU-57, मेरी तो यही उम्मीद है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। धन्यवाद।